दोस्तों नमस्कार। केके एडुकेशन के मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम टैली में सेल्स की एंट्री करना सीखेंगे और उससे संबंधित जो भी लेजर है सीखेंगे और समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो परचेज की एंट्री की थी, तो सबसे पहले हमने परचेज की जो एंट्री की थी तो उसका स्टॉक देख लेते हैं कि वो कैसे दिखाता है और कहाँ से देखना है। तो ये हमारा टैली प्राइम खुला हुआ है। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्प्ले मोड में जाते हैं। डिस्प्ले मोड में क्या है, हर एक चीज की रिपोर्ट दिखती है। हमको इन्वेंट्री का रिपोर्ट देखना है तो इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे और गोडाउन में जाएंगे। गोडाउन में गए तो गोडाउन में क्या क्या चीज का स्टॉक है हमारे पास, सब एक चीज का स्टॉक यहाँ पे हमको दिखेगा। तो ये सब हमने जो लास्ट बार परचेज वाली एंट्री के दिन किया था, तो ये सब यहाँ पे दिख रहा है। अभी हमको आज ये सब सेल करना है। सब सेल नहीं करेंगे, थोड़ा सेल करेंगे, थोड़ा क्वांटिटी एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है वो भी हम सब आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेल का लेजर बनाते हैं। सेल का लेजर बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे। लेजर में दोस्तों हम ये सेल का लेजर बना रहे हैं, तो सेल का लेजर हमेशा सेल में ही रहता है। तो हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल से अकाउंट। यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल होगा, जीएसटी तो इसमें लगेगा ही। और इसमें हम सेट अल्टर में कुछ जीएसटी का डेटा सेट नहीं करेंगे। ये हमारा सेल्स का लेजर बन गया। अभी हम उस पार्टी का लेजर बनाएंगे जिसको हमको माल बेचना है। यहाँ पे हम इसको माल बेच रहे हैं और इससे हमारे पास पैसा आने वाला है। तो हम इसको यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर्स, पहले पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि जिनसे हमारे पास माल या सर्विस के लिए पैसा आएगा उसको हम सन्ड्री डेबिटर्स में रखेंगे, और जिनको हमको पैसा देना है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। तो ये हम इनको माल बेच रहे हैं, बेचने वाले हैं, तो ये हमारा सन्ड्री डेबिटर्स में आएगा। ये यस रहेगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वो होता है जैसे ड्यू डेट, मतलब हम किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो हमको उससे पैसा कितने दिन में चाहिए। तो यदि ऐसा कुछ आप मेंशन करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो यहाँ डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मान लीजिए मैं इनको 10 दिन का डालता हूँ। तो जो इसका जो बिल बनेगा उसमें ऑटोमेटिक बिल की डेट से 10 दिन आगे का डेट ड्यू डेट का आएगा। टीडीएस नहीं काटना है तो इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। अभी यहाँ पे इनका हम एड्रेस मेंशन कर लेते हैं। एड्रेस में स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यदि ये गुजरात से बाहर का है तो हम गुजरात के बाहर का जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। गुजरात का है तो हम गुजरात का ही सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड जीएसटी में इम्पोर्टेंट होता है, तो पिन कोड हम हर एक पार्टी में डालेंगे। यहाँ पे इनका पैन नंबर लिखना है। ये जीएसटी में रेगुलर में रजिस्टर है। तो
ये हमारा पहले हमने सेल्स का लेजर बनाया, फिर हम जिसको माल बेचने वाले हैं उस पार्टी का लेजर बनाया। अभी हम पहले पिछली वीडियो में जैसे परचेज के लिए जीएसटी का लेजर बनाया था, वैसे ही यहाँ पे हम सेल के लिए जीएसटी का लेजर बनाएंगे। तो सेल में हमारा जीएसटी बाहर जा रहा है, आउटपुट है, माल हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे आउटपुट आईजीएसटी। ये हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेंगे, टैक्स में आएगा, उसके अंदर जीएसटी में आएगा, जीएसटी में इनके अंदर आएगा आईजीएसटी। ये सब जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी तरह से हम आउटपुट सेंट्रल जीएसटी का लेजर बनाएंगे। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्स में रहेगा, जीएसटी के अंदर रहेगा, सेंट्रल टैक्स आएगा, ये होगा। ये हमारा लेजर बन के तैयार हो गया। अब हमको सेल्स के लिए वाउचर बनाना है। जैसे परचेज के लिए हमने वाउचर बनाया था, वैसे ही सेल्स के लिए वाउचर बनाना है। लेकिन सेल्स के वाउचर में क्या है, ये बाकायदा प्रिंट निकलेगा, तो इसको हमको थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। सेल्स का वाउचर बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के अंदर वाउचर में जाएंगे, वाउचर में यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स टैक्स इनवॉइस। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या है, मतलब अटेंडेंस है, कॉन्ट्रा है, तो ये हमारा सेल्स का वाउचर है, तो हम यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट करेंगे। ये भी सेल्स ही रहेगा। यस, यहाँ पे नंबर जो है वो ऑटोमेटिक ही आएगा, मैनुअली हम रखेंगे नहीं। प्रिवेंट डुप्लीकेट, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। इस फीचर का उपयोग हम जैसे अलग अलग सीरीज में अलग अलग नंबर्स डालने के लिए करते हैं। ये क्या है, जैसे ये यदि हम नहीं करेंगे तो बिल एक नंबर से शुरू करेगा, आगे पीछे कुछ लगाएगा नहीं, और अगले साल वापस यदि हम उसी में काम करेंगे तो उस टाइम पे वो बिलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए हमको ये यहाँ पे सेट करने की जरूरत है। स्टार्टिंग नंबर्स एक, ये उसके लिए भी काम आएगा जैसे आप अलग अलग सीरीज जनरेट करना चाहते हैं सेल्स इनवॉइस में, अलग अलग सीरीज में बनाना चाहते हैं सेल्स बिल, तो वहां पे भी आपको ये सेटअप करना पड़ेगा। ये पूछता है स्टार्ट कब से होगा, तो स्टार्ट करने के लिए 1 अप्रैल का डेट रहेगा और स्टार्टिंग नंबर से एक रहेगा। इसको यदि आप अलग अलग, जैसे ये लिखा है डेली है, मंथली है, नेवर है, वीक है, ईयरली है, नॉर्मली ये ईयरली ही रहता है सब जगह पे, तो ईयरली ही इसको रहने दीजिए। अब इधर आ जाइए। अब यहाँ पे दो तरीके से कि आपको जो चाहिए फॉर्मेट, वो बिल के आगे चाहिए, मतलब बिल नंबर के आगे चाहिए कि पीछे चाहिए। तो हमको पहले बिल नंबर चाहिए, उसके पीछे फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए ये नहीं है, तो उसके लिए ये है सफिक्स डिटेल। तो हम इसको भरेंगे। इसको भरने के लिए भी पूछ रहा है कि आपको कैसा चाहिए, तो नॉर्मली हमारा बिल नंबर पहले आएगा, उसके बाद ऐसा आएगा, उसके बाद जो अभी साल चल रहा है, जैसे 2000 फाइनेंशियल ईयर अभी 2023-24 चल रहा है, तो हम यहाँ पे 23-24 लिखेंगे। और आगे में भी यदि हमको कुछ लिखना है, जैसे जीएसटी लिखना है या कुछ आपको सिंबल देना है कि ये, जैसे कहीं कहीं पे बहुत सारी सीरीज चलती है सेल्स बिल के लिए, एक ही कंपनी में बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक ही कंपनी है, उसमें आप माल भी बेचते हो, सेवा भी देते हो, या और भी 2-3 तरह का कुछ काम करते हो, तो उसके लिए अलग अलग सीरीज जनरेट करने के लिए आपको जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हम माल बेचने के लिए हम कर रहे हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे हम टी लगाते हैं। टी नहीं लगा के लोग ज्यादातर जीएसटी लगाते हैं। ये हमने जीएसटी लगा दिया।
इसको यहाँ पे सेव कर दिया। ये भी कुछ नहीं करना है इसको। नरेशन आएगा ही। प्रोवाइड नरेशन ऑफ ईच लेजर इन वाउचर्स, इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, प्रिंट। अभी ये क्या है, हम बिल सेव करेंगे तो उसके बाद हमको तो प्रिंट तो देना ही है, तो यहाँ पे प्रिंट के लिए हम इसको यस करेंगे। यूज पीओएस नहीं, ये हमको नहीं करना है। डिफॉल्ट टाइटल ऑफ प्रिंट, अभी प्रिंट जो निकलेगा उसका डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है, तो नॉर्मली तो सब टैक्स इनवॉइस ही होते हैं। आप कहीं पे भी बिल देखोगे तो उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस ही लिखा रहता है। हम यहाँ पे टैक्स इनवॉइस ही लिखेंगे। अब आजकल में आजकल फिलहाल कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि लोग ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग यूज करने लगे हैं। तो जैसे हम जब बिल बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बिल पे हमारा बैंक का डिटेल भी मेंशन रहे, ताकि सामने वाली पार्टी यदि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो उनको हमारे पास पूछने के लिए आने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये दो बैंक बनाए हैं। तो दो बैंक है तो हमको डिफॉल्ट बैंक ये पूछ रहा है कि आपको बिल कौन से बैंक का डिटेल चाहिए, तो हमको एचडीएफसी चाहिए तो एचडीएफसी यहाँ पे हमने कर दिया। अब डिफॉल्ट ज्यूरिसडिक्शन, ये क्या होता है कि जहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती है, जैसे आज हम माल बेच रहे हैं किसी को और कल उठ करके वो पेमेंट हमको नहीं देता है, तो मामला लीगली कोर्ट में जाएगा। तो वो कौन से कोर्ट में जाएगा, वो यहाँ पे अपने को मेंशन करना रहता है। तो नॉर्मली कंपनी जो जहाँ पे जिस एड्रेस पे रजिस्टर रहती है वही ज्यूरिडिक्शन आता है। तो मान लीजिए हमारी कंपनी सूरत में रजिस्टर है तो इसमें सूरत नहीं आएगा। अभी ये सेट अल्टर डिक्लेरेशन पूछता है, तो टेली में डिफॉल्ट डिक्लेरेशन आता है यदि आप कुछ अपना सेट करना चाहते हो। ये डिक्लेरेशन क्या होता है, बिल में आपके टर्म्स कंडीशन आते हैं कि आप किस टर्म्स कंडीशन पे सामने वाले को माल बेच रहे हो। उसमें आप नॉर्मली ये मेंशन कर सकते हो कि आज माल मिला तो हमको यदि माल में कुछ प्रॉब्लम है तो 4-5 दिनों के अंदर क्लेम कीजिए। 4-5 दिनों से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम आपका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेमेंट आप ड्यू डेट के बाद देते हो तो इतना परसेंट हम ब्याज लगाएंगे, या ये सब चीजें जो कुछ भी आप मेंशन करना चाहते हो तो वो यहाँ पे यदि चेंज करना है तो आप यस करेंगे तो ये खुल जाता है। नहीं तो फिर डिफॉल्ट डिक्लेरेशन ये रहता है। हम कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टैक्स इनवॉइस। अब आगे हमको यदि और सीरीज बनानी होगी तो हम यहाँ पे बना सकेंगे। एंड ऑफ लिस्ट, इधर एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा, इधर सन्ड्री डेबिटर्स आएगा, क्योंकि सेल का जो बिल बनाते हैं उसमें डेबिटर्स ही रहते हैं। तो ये सन्ड्री डेबिटर्स हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाया है। यहाँ पे जीएसटी वाले लेजर हम सेलेक्ट करें, तो इसके लिए हमने आउटपुट वाले जीएसटी लेजर बनाए थे तो वो सेलेक्ट करना है। ये जो यस यस आ रहा है इसको ऐसे ही रहने देना है, हमको इसको कुछ नो कभी करना नहीं है। ये क्या बोलता है कि यदि ये सब में से किसी का भी फिगर यदि जीरो हो तो वो ऑटोमेटिकली वहां से जब हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंट में से रिमूव हो जाएगा। इसके लिए हम इसको कभी कुछ छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पे राउंड अप, राउंड अप में एज यूजर डिफाइन वैल्यू कर देंगे। दूसरा भी हमको यदि सीरीज यहाँ पे बनानी है तो हम यहाँ पे जाकर के वापस वैसे ही उसी तरीके से बना सकते हैं। तो हमको अभी फिलहाल एक ही बनानी है तो हम एक ही करेंगे। ये एक्सेप्ट हो गया। ये सेल्स का वाउचर क्रिएट हो गया। अब हम सेल्स का बिल बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक चीज और करेंगे।
जैसे हमने उस दिन जो माल परचेज किया था, जैसे ये सब हमने जो माल परचेज किया था, ये सब हमने होलसेल में परचेज किया था। जैसे ये पेन ही है, 500 पैक है और एक पैक में 10 पीस है। तो हम यदि होलसेल से खरीद के रिटेल में बेच रहे हैं, तो 10 पेन का पैकेट खरीदने वाला हर कस्टमर तो हमारे पास तो नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे कि हमारा क्वांटिटी उसमें कन्वर्ट हो जाए। या हो सकता है कि हमारा 500 पैक हमने खरीदा है, 300 हमारा एज इट इज पैक टू पैक बिक जाए और बाकी के 200 पैक हमको खोल के बेचना पड़े। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक अलग आइटम बनाना पड़ेगा। जैसे ये सेलो पेन का बना हुआ है। ये 10 का पैक है, तो हम इसको सिंगल वाला एक अलग से लेजर बनाएंगे आइटम का। लेजर नहीं, आइटम क्रिएट करेंगे। क्रिएट स्टॉक ग्रुप नहीं, स्टॉक आइटम हमको करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलो बॉल पेन। याद रहे, इसके लिए हम सिंगल पीस मेंशन कर सकते हैं, ताकि कभी हम एंट्री करें तो अपने से मिस्टेक नहीं होगा। ये बॉल पेन की कैटेगरी में आएगा, ये पीसेस में आ जाएगा, जीएसटी अप्लीकेबल है। बॉल पेन लिखेंगे। दोस्तों, कभी भी हम कोई भी नया आइटम क्रिएट करते हैं, तो ये एचएसएन कोड हमको डालना मैंडेटरी रहता है। तो इसका एचएसएन कोड 9608 है। और इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। गुड्स है, ये एक गुड्स में आ गया। अभी हमने डोम्स इरेजर भी हमने डोम्स का खरीदा था। एक पैकेट में 20 पीस था, तो हम उसको भी अलग अलग करने के लिए एक अलग से बना लेते हैं। डोम्स इरेजर, ये इरेजर्स में आ जाएगा, एक सिंगल पीस में आएगा। फिर जीएसटी डिटेल अल्टर इरेजर्स, इरेजर्स का एचएसएन कोड है 4016। टैक्सेबल है, इसके ऊपर जीएसटी 5%। ये दो आइटम हमने बनाया। अब इसको क्वांटिटी पैकेट से पीस में कैसे कन्वर्ट करें, वो हम आपको करके दिखाते हैं। वाउचर्स में जाएंगे। दोस्तों, हमको स्टॉक की एंट्री करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग से दिखा नहीं रहा है, तो कैसे चेक करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अदर्स वाउचर में जाइए और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे इन्वेंट्री वाउचर्स में स्टॉक जनरल दिखा रहा है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या दिखाता है, अल्ट प्लस F7। ये हम जैसे दबाएंगे कुछ ऐसा विंडो हमारा खुल जाएगा। तो 7 तारीख को हमने परचेज की एंट्री की थी, इसके लिए 7 तारीख डेट दिखा रहा है। ये हम आज का डेट कर लेते हैं।
और एक स्टॉक कन्वर्ट करके हम आपको दिखाते हैं। तो हमने जैसे खरीदा था सेलो, ये 10 वाला पीस हमने 500 पैकेट खरीदा था, लेकिन हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं 100। दूसरा हम डोम्स इरेजर, इसका 10 पैकेट हम कन्वर्ट करते हैं। ये है, रेट दिखाता है और ये इधर अमाउंट आता है। हमको अभी दो ही करना है तो हम ये यहाँ पे इधर आ जाएंगे। अब हमको ये किसमें ये चाहिए, तो सबसे पहले ये हमको चाहिए सिंगल पीस वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे 10 पीस वाला 100 पैकेट हम कर रहे हैं, तो 10 इंटू 100 ये हो जाएगा 1000 क्वांटिटी। 1000 क्वांटिटी, 1000 22 रुपया डिवाइड बाई 1000, तो एक पेन का कॉस्ट, हमारा परचेज कॉस्ट 22 रुपया आता है। ये अमाउंट बराबर हो गया। अभी दूसरा डोम्स इरेजर, 10 इंटू 20 200, ये हो गया 200 क्वांटिटी। 750 डिवाइड बाई 200, 3 रुपया 75 पैसा एक का प्राइस हुआ। ये दोनों देखिए नीचे बराबर बराबर हो गया, ये हो गया। अभी आप इसका इफेक्ट स्टॉक में देखिए। इन्वेंट्री बुक, गो डाउन, मेन लोकेशन। अभी पहले एक ही क्वांटिटी में था, मतलब यूनिट एक ही था, इसके लिए वहां पे दिखा रहा था। अभी यूनिट चेंज हो गया, तो यूनिट चेंज हो गया, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमने 100 कन्वर्ट किया तो ये 500 था, वो 400 हो गया। और ये हमारे सिंगल पीस वाले 1000 पेन स्टॉक में आ गए, रेट उस हिसाब से चेंज हो गया। तो अब हम सेल का इनवॉइस बनाते हैं। वाउचर्स में जाएंगे, F8 दबाएंगे, सेल टैक्स इनवॉइस करेंगे। वहाँ हमने टैक्स इनवॉइस बनाया था, इसके लिए टैक्स इनवॉइस आ गया। ये देखिए हमने वहाँ पे जो लिखा, तो पहले हमारा बिल नंबर आ रहा है, उसके बाद 2324 और जीएसटी। ये हम वहाँ पे आपको समझा रहे थे कि जैसे अलग अलग सीरीज यदि मेंशन करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ये डालते हैं। अभी ये अगले साल में यदि हम वापस यहाँ पे करेंगे तो 2425 आ जाएगा, मतलब सेम बिल नंबर कभी भी वापस आएगा नहीं। सुनील बुक स्टोर, डिलीवरी नोट, यदि चालान वगैरह कुछ हमने बनाया है तो हम डाल सकते हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब कुछ है तो हम डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालेंगे। अब हम आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो आइटम में हम इनको दो तरह के माल बेचेंगे। जो कुछ हम माल हमने जो परचेज किया था एज इट इज बेचेंगे, और कुछ अभी जो हमने स्टॉक चेंज किया वो बेचेंगे। नवनीत लेजर बुक, ये हमने 12 खरीदा था, 12 का 12 इनको बेच देते हैं 100 रुपये से। 100 रुपये से हमने खरीदा था तो हम अपना प्रॉफिट लेंगे इसके ऊपर, तो हम इसको 125 रुपये में बेचते हैं। ये सेलो पेन हमने खरीदा था 10 का पैक का, तो ये हम इनको बेच रहे हैं, 400 हमारे पास स्टॉक है तो हम 200 इनको बेच रहे हैं। ये हमने खरीदा था
220 रुपए से, तो हम इसको अपना प्रॉफिट लेके 300 रुपए पर पैक बेच रहे हैं। इसके बाद लूज वाला भी हम इनको बेच रहे हैं। लूज वाला 1 पीस वाला 100 बेच रहे हैं, 22 रुपए अपनी कॉस्टिंग है, हम इनको 30 रुपए में बेच रहे हैं। डॉम्स इरेजर भी हम इनको 100 बेच रहे हैं 5 रुपए से। बॉक्स फाइल ये हम इतना माल इनको बेच रहे हैं। अभी ये देखिए, राउंड अप हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रॉस अमाउंट राउंड अप में ही आ रहा है। ये यहाँ पे जीएसटी का डिटेल पूछ रहा है ई वे बिल का। यदि हम ई वे बिल बना रहे हैं या बनाया है तो हम डाल सकते हैं। नहीं, हमने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया तो हम यहाँ पे नहीं डालना। ये इस पार्टी को पहला है तो ये न्यू न्यू रेफरेंस में आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने क्रेडिट पीरियड 10 डेज डाला था तो ये 10 डेज ऑटोमेटिक यहाँ पे पकड़ रहा है। और आज के हिसाब से 14 तारीख है तो 10 दिन जोड़ करके 24 तारीख को ये बिल ड्यू हो रहा है, ऐसा सब हमको दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये बिल का जो डिटेल है वो ई वे बिल जनरेशन के लिए भेजना है। तो चूंकि हमारी ये कंपनी एग्जिस्ट करती नहीं है, ये सिर्फ हम जीएसटी में समझाने के लिए बना रहे हैं, तो यदि हम आगे भेजेंगे भी तो ये कुछ होगा नहीं। लेकिन यदि आपकी सब कुछ ओके है तो आप यहाँ से यस करके सीधा जैसे यस करेंगे, वो टेली का सेटअप है, वो सीधा उस वेबसाइट पे जा करके वहां से आपका ई बिल जनरेट करके टेली वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको प्रीव्यू देखना है। अभी ये जो दिखा रहा है इसमें टाइटल टैक्स इनवॉइस जो हमने डाला था वो दिखा रहा है। प्रिंटर, इसमें कोई प्रिंटर है नहीं तो ये पीडीएफ जनरेट का दिखा रहा है। अब पेपर साइज यहाँ पे लेटर दिखा रहा है और नॉर्मली पेपर साइज A4 यूज होता है। तो हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेट करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ये कॉन्फ़िगर किया हमने, नंबर्स ऑफ कॉपी प्रिंटर, प्रिंटर में एक ही है। यहाँ पे हम पेज सेटअप करते हैं, लेटर की जगह A4 करते हैं। वहाँ पे हमने प्रिंटर सेटअप में जाकर के चेंज किया तो इधर A4 हो गया। नंबर्स ऑफ कॉपी 2 हो रहा है। तो अभी हम प्रीव्यू करके देखते हैं, पहले प्रिंट कर लेते हैं। ये पहला पेज हो गया, ये पहला बिल हो गया, ये अपनी कंपनी का डिटेल हो गया। ये सामने वाली जिस कंपनी को हमने माल माल बेच रहे हैं ये उनका डिटेल हो गया। ये एक्चुअली आजकल अभी ये जब से जीएसटी आया है तब से ये नई चीजें आई है, कंसाइनी, शिप टू और बायर बिल की। एक्चुअली ये कहाँ कहाँ यूज होता है या इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको होलसेल बिजनेस में या बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा होता है कि माल कोई खरीद रहा है और उस माल को वो उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करवाना चाहता है या जॉब वर्क करवाना चाहता है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि माल कहीं बहुत दूर से आ रहा होता है, तो कस्टमर ये चाहता है, या कभी कभी ऐसा ही होता है कि जो माल खरीदने वाला है वो मुंबई में बैठा है और वो जिसके पास जॉब वर्क करवाने वाला है वो इंदौर में बैठा है। तो और जिससे माल खरीद रहा है वो बेंगलुरु में बैठा है। तो मुंबई वाला बेंगलुरु वाली पार्टी से माल खरीद रहा है तो उसको ऑर्डर देता है और बोलता है कि ये माल आप हमारा इंदौर वाली पार्टी, इस पार्टी के यहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये ये फंक्शन बिल टू और शिप टू अपने को काम आएगा। तो यहाँ पे माल खरीदने वाली जो पार्टी है वो मुंबई की है तो बिल टू में मुंबई वाले का एड्रेस आएगा
और माल हम भेज रहे हैं इंदौर, तो माल इंदौर भेज रहे हैं तो शिप टू में इंदौर वाली पार्टी का डिटेल आएगा। ये ये डिटेल की जरूरत इसके लिए है क्योंकि आजकल ई इनवॉइस, ई वे बिल वगैरह बनता है, तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि माल आप किसको भेज रहे हो उसका डिटेल जरूरी है। तो बेंगलुरु वाली पार्टी सीधा माल इंदौर भेज देगी और बिल आपको भेज देगी। यदि दोनों ये सेम ही है तो दोनों में सेम ही आएगा। ये ऑप्शन भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये दोनों अलग अलग कैसे सेलेक्ट करें। ये इधर एचएसएन कोड आ गया, उसके ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है ये उसका सारा डिटेल है। टोटल 22,345 रुपये जीएसटी लग रहा है। तो ये हमारा सेल्स का इनवॉइस बन गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सेल के और एक दो तीन जो है वो दिखाएंगे। ये सेल का पहला स्टेप है जो नॉर्मली सब जगह पे यूज होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में सेल के और दो तीन फॉर्मेट या दो तीन और अलग अलग चीजें यूज होती है जो अगले में हम आपको बताएंगे।